क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा हो। कितने की पी जाते हो? जितना जब तक कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो। तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपए। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं गलत कर रहे जी, दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग, लेकिन मेरा नहीं करता जी। मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरुजी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ठाकुर जी को लिया है तो आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवाना था। वो घर में ले जाके करवा लेना ना पंडित जी से। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं। इसके लिए सोचा आपसे करवा लेते हैं महाराज। गुटखा खाते हैं आपके यहाँ? जी। आप खाते हो गुटखा के नहीं? कुछ नहीं। चलो अच्छा है। जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार, जैसे ना पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए तो खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के। तो आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात करा। काहे नहीं ब्याह करना? लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में, पर पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं गुरुजी तो वो अपना कभी बुरा साइड नहीं दिखाते हैं ना, वो तो हमेशा हमसे अच्छे से इसलिए मिलेगा। शादी के पहले खूब पड़ताल कर लो, जांच कर लो। वो तो फिर यही करेंगी हैं? वो तो फिर यही करेंगी। हाँ मैया करेंगे ना, उनको पे छोड़ दो, अच्छे 1-2 साल तक खूब पड़ताल करो। आपके कोई पहचान की लड़की है जो दोस्त वगैरह की? नहीं आपके पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी के दोस्त की कोई लड़की हो? क्या विवाह वहीं करना चाहिए जहां पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो जान ऐसे पहचान न्यूज़ में इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता है। तो जान पहचान में कर लो। साथ में कोई पढ़ने वाली लड़की हो आपके? नहीं गुरुजी, मतलब नहीं रखता हूँ एकदम। कोई अगर लड़की ऐसा बहस करती है ना कभी खड़े होकर, तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं, उस चीज पे कभी ऐसा नहीं है कुछ। कोई लड़की अच्छी लगी ही नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मेरे को मेरे करियर पे ज्यादा ध्यान देना। चलो आज करियर पहला मैटर। करियर पे ध्यान दे दो, सफल हो जाओ, फिर तो करोगे कि नहीं? फिर देखेंगे गुरुजी, ऊपर वाला जो चाहे। ठीक है। शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी, शादी नहीं, मतलब क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली, कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 80-90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग सादा शाकाहारी कर रहे हैं। तो वो 10% वाली पकड़ो। तो अपना कास्ट होना चाहिए ना प्रभु जी। राधे राधे। तो तुम्हारी कास्ट में सब मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी राधे राधे। कौन सी कास्ट है? तो बनिया कास्ट में आते हैं प्रभु जी। तो बनिया मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी। सारे नहीं होंगे, कुछ तो बाकी होंगे। राधे राधे गुरुजी। प्रधानमंत्री जी हैं देश के और वो बड़े ईमानदार हैं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर अभी भी कम नहीं होगा, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे भी ज्यादा ईमानदार हैं।
अगर अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसमें मैं एक राय रखना चाहता हूँ, उस पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ महाराज जी। क्या होना चाहिए कि नेता आते हैं, संविधान और ईश्वर की शपथ लेते हैं और फिर हर एक कार्य में अपने 10% 20% कमीशन लेते हैं आराम से। वो संविधान और ईश्वर की शपथ ना लेकर के अपनी संतान की शपथ लें। वाह, अपनी संतान की शपथ लें और ये कहें कि हम किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और अपना जो उनका धार्मिक केंद्र है, जैसे अयोध्या हो गया, मक्का मदीना हो गया, वो अपनी संतान की शपथ लें और अपने धार्मिक केंद्र पर अपने बच्चों की शपथ लेंगे। सही कह रहे हो आप। हाँ, क्या मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे, तो मैं किससे प्यार करूँ गुरुजी? भगवान से। भगवान से भी करूँ मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना, तो या कोई और देख लूं? ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप भी रख लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अब तुम कोई काम धाम करते नहीं हो। दो कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। दो कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? गुरुजी, हम यहाँ से जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए, उसको हम कैसे संग रखें घर में? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है। क्या अच्छा? आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते। पानी पीते हैं? पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता है, उसी हाथ से पूजा भी करता है। बिना धोएगा उसे पूजा कर लेगा। अच्छा, बिना धोए? हाँ, बिना धोए। मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहे। आपके जो गुरु हों उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से, वो ही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं हम। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। लड़ते हैं हमारे भोलेनाथ। तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता? हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे, किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके साथ से बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ाते हैं। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए, लड़ाई जाएगी। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता दा। नहीं, खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं करेंगे। सही। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े, सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना और ही। मैं भोपाल जिले से आया हूँ गुरुजी, आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। क्या किए रहे हो आप? बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। मतलब आपकी याद आती है मुझे। जब अच्छा। देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। अब आपने शुरू किया है जी, अब आप ही इसे ठीक करो। हम चाचा हमारे हैं, 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया इनका, अब फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा से बात हमारी है। चाची तो नहीं पीती? तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। 4,000 रुपया रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2,000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? गुरुजी हम तो लात क्यों मारते हैं बताओ? बताओ मनीष भैया बताओ।
ये तो हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि पैर से जो है इसको खेला जाता है और पैर से गोल किया जाता है, इसीलिए एक बार इसने शिकायत की एक संत जी से, बोले देखो सब लोग हमें लात मारते हैं। संत जी ने कहा सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है, तू हवा निकाल दे कोई लात नहीं मारेगा। क्या बात है। वो लातें तब तक ही पड़ती हैं जब तक घमंड की हवा होती है। जिसके अंदर घमंड की हवा होगी उसको ही लातें पड़ेंगी, बातें पड़ेंगी। घमंड की हवा निकाल दो तो कोई लात न मारेगा। चलो बोले रघुपति राघव राजा राम। शुरू यहाँ से होगा। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ, बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी, तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। उस परमात्मा की एनर्जी को तुम नकार रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें पानी की बूंद से बना के तैयार कर दिया। भाई पिता के द्वारा माँ के गर्भ में पानी की बूंद ही तो स्थापित होती है। उस पानी की बूंद से एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या ये साइंस नहीं है? ये कैसा साइंस है कि कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता। पेट के भीतर 9 महीने में ऐसा प्रोसेस होता है कि पानी की बूंद से एक आंख तैयार हो जाती है, कान तैयार हो जाता है, हाथ तैयार, पांव तैयार, जान तैयार हो जाती है। ये कितना बड़ा विज्ञान है। इतनी सी जगह माँ का पेट है, लेकिन देखो, और जब बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध बहने लग जाता है। और जब तक बच्चा नहीं था पेट के बाहर तब तक दूध नहीं था। प्रणाम जी। हम संजय कुमार LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के 12 से साहब, 12 से LIC एजेंट बताओ। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक विंक कर लेते तो मिसेज बहुत नाराज होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होती है, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ, वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है। बर्बाद हो गए साहब शराब पी के लोग। जी जी। अच्छे लोग बर्बाद हो गए। तुम किस खेत की मूली हो? गुरुजी मेरे हस्बैंड ये है, और एक बार मैं आई थी आपसे बोली थी मांस खाते हैं, तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे, तो आपको बोला हाँ दे दूंगा, आप मेरे गुरु है, फिर भी मांस बियर सब चलता है इनका। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाते, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से बात चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है। आओ माँ कसम के तुम मांस नहीं खाते? नहीं, जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, 1-2 बार खाए हैं बस, तो लेकिन छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, पूछ लीजिए। बिहार जाते हैं ना अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कहता है खाओ, ताकि बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब मैडम मुड़ी पूरा घुसा कढ़ाई में पूरा। कुछ नहीं खाती है? कुछ नहीं खाती? अभी कह रहे मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। खाओ माँ कसम। माँ तो है नहीं। पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है। जब नाम जप करते हैं तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं या उबासी आने लग जाती, तो इसका क्या कारण है? भगवान के प्रेम में आंसू आना ये तो बहुत अच्छी बात है। उबासी इसलिए आती होगी कि आपकी नींद पूरी ना हुई होगी। नहीं। तो आप सो लिया करिए मतलब और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो 1-2 करोड़ में से लड़ जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से।
शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का तो काहे बनाए बैठे हो गर्लफ्रेंड? शादी वादी कर लो उससे। गुरुजी उसके घर वाले नहीं मान रहे। मत करो, हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा है? जी नहीं, ये भाई है हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। गुरुजी हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ पड़ोसन के घर चली जाती? तो गुरुजी हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, हमारे पति अभी गुजर गए। अच्छा, क्या हो गया पति को? एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। अच्छा, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती, मृत्यु होती है। काहे उल्टा चल रहे हो बेटा? सीधा चलो ना। अभी मजा आएगा ना। आप तो गुरुजी हो, तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूंगा तो उनकी कृपा है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। पत्नी है वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती है। अच्छा, आप करते हो पूजा? हम करते हैं बिल्कुल। आप कहते हो पत्नी ज्यादा पूजा करती है, पति के बारे में आप कहते नहीं हो। चलो अच्छा, हम आप पतियों का भी बोला करेंगे। कुछ आप बोल दो उनके बारे में। करा करो। क्या नाम है उनका? पुष्पा। पुष्पा मैया, वही वाली पुष्पा है क्या? पुष्पराज झुकेगा नहीं। हमें अकेले कहते इसमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें? हाँ, आपको मिलेगा मिलेगा। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। कहाँ है वो है। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे ही नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गए तो खाओगे? नहीं, बंद कर देगी, अब बंद कर दिया। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज पीता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा इनको लगती है, बाकी इन्हीं का जो कहते हैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, मास्क लगा लिया करो।